अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए आने वाले ड्रामे की, जिसकी मुकम्मल कहानी का स्क्रिप्ट, जी हाँ, मीना नॉवेल की मुकम्मल कहानी मेरे पास आ चुकी है। मगर मैं आपके साथ सिर्फ खुलासा शेयर करूंगी, क्योंकि पूरी कहानी सुनाने के बाद तो ड्रामा देखने का मजा ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने नावल को, और मैं आपको इसका खुलासा बताने जा रही हूँ, ठीक है? बाकी जब इस पर ड्रामा बनेगा तो उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहरहाल इस एपिसोड में मैं आपको मुकम्मल स्क्रिप्ट का खुलासा देने जा रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा। और हाँ, अगर बीच में चाय ठंडी हो जाए तो खुलासा खत्म होने के बाद गर्म कर लेना। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है?
आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मिट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें। मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मिट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें। मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं।
कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था।
लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज़ गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज़ गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज़ गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी
और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना। मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की, जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी, और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी, और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की।
जी हाँ मीना, पश्तो ज़ुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ मीना, पश्तो ज़ुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ मीना, पश्तो ज़ुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया, यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं,
खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है? मैंने सर उठाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और एतमाद से कहा, चाहते वो आई एम द जड़ा जोर। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर सब लड़कियों ने दाद दी और उसी लम्हे मेरी नज़र उस पर पड़ी, नसीम पर। वो खामोशी से क्लास के पिछले कोने में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी से बोलता हो। पहली बार था कि किसी की नज़र ने दिल को छू लिया था। ना उसने कुछ कहा, न मैं कुछ बोली, बस कुछ लम्हे थे जो दिल में कैद हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी शायरी को एक चेहरा मिल गया हो, नसीम का चेहरा। कहानी है मीना की। जी हाँ, मीना। पश्तो जुबान में इसका मतलब है मोहब्बत। लेकिन क्या हर मोहब्बत को इजहार का हक मिलता है? क्या हर ख्वाहिश को तकदीर का नाम मिलता है? आइए सुनते हैं मीना की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। पस मंजर में नर्म मौसीकी, पहाड़ी इलाके, गांव की गलियां, जानवर, लोग, रवायती लिबास में। मीना, मेरा गांव, मेरी दुनिया। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। साफ फिजाएं, खामोश पहाड़ और वो रवायात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मैं मीना हूँ, एक आम सी पश्तून लड़की जिसके दिल में कुछ खास ख्वाब पलते हैं। कैमरा एक मट्टी के घर में दाखिल होता है। अम्मी चाय बना रही हैं, अब्बा बाहर सहन में बैठे हैं, भाई अखबार पढ़ रहा है। अम्मी, मीना बेटा जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। मीना, जी अम्मी बस किताबें रख लूं। अब्बा मुस्कुराकर, आज भी वही जिद, शायरी की किताबें? मीना, अब्बा वो किताबें मेरी जान है, हर शेर में एक दुनिया है। मेरी दुनिया किताबों में समटती थी और शायद किसी के ख्याल में भी। क्लास का माहौल हमेशा की तरह संजीदा सा था। लड़कियां अपनी किताबों में झुकी हुई थीं, कुछ खामोश, कुछ धीमा सा हंस रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, आज का सबक पश्तो अदब पर है। मीना, तुम बताओ खुशहाल खान खटक का। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल 7th Sky ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।